हजरत, बंदगी के लिए जिंदगी चाहिए, बंदगी के लिए जिंदगी चाहिए, बोलेंगे तो बोलूंगा। बंदगी के लिए जिंदगी चाहिए, जिंदगी चाहिए, और जिंदगी के लिए बंदगी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, जिंदा दोनों हैं। क्या बात है। जिंदा दोनों है, दोनों हैं। एक बंदगी वाला भी जिंदा है, और जिंदा वो भी है जो सिर्फ जिंदगी वाला जिंदा है। क्या बात। लेकिन अब बलियावी अर्ज करे कि जिंदगी वालों ने गूंगे खुदावों को माबूद माना है। क्या बात है। तवज्जो चाहूं, अगर बात समझ में आ जाए तो गूंगे खुदाओं को माबूद माना है, और क्या गजब के उनका माबूद है। बनाते खुद हैं, बनाते खुद हैं, दफनाते खुद हैं, बनाते खुद हैं, दफनाते। मेरा माबूद वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा माबूद तो वो है जो बंदा बनाता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, गाज़िए मिल्लत। भैया इको हटा दो बाबू, प्लीज इको हटा दो। तो आधी गुफ्तगू बंदगी की, आधी गुफ्तगू जिंदगी की। अब अहले इल्म की तवज्जो इस नुक्ते पर चाहूं। आजा बेटे, जल्दी आ जाओ। बस सिर्फ एक नुक्ते पर अहले इल्म की। बंदगी और जिंदगी। जिंदगी वो नहीं है जो जिंदा है तो जिंदगी है। जिंदगी वो नहीं है कि जब तक जिंदा है तब तक जिंदगी है। हम यार, जिंदगी तो वो है कि मुल्क कोई हो, शहर कोई हो, मुल्क कोई हो, शहर कोई हो, जबान कोई हो, नस्ल कोई हो, बेटे जल्दी बैठो, भूल जाऊंगा प्लीज। हाँ, चूंकि अपने पास कोई रटी तकरीर नहीं होती, स्टेज ढांसू हो तो माल निकलता है। हाँ, वरना मैं बीच में समेट के चल देता हूं। क्या कह रहा था मैं? मुल्क कोई हो, शहर कोई हो, जबान कोई हो, नस्ल कोई हो। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। बादशाहों को बहुत देखा है, बादशाहों को बहुत देखा, हुक्मरां भी बहुत देखा है, लेकिन जमीन ने एक हुक्मरां तन्हा हुक्मरां ऐसा देखा कि मुल्क कोई हो, शहर कोई हो, जबान कोई हो, रंगो नस्ल कोई हो, नारा उसी हुसैन का लगता है। गोया मेरे नबी की नबूवत सारे आलम के लिए
तो मेरे हुसैन की शहादत भी सारे आलम के लिए है। हुक्मरा होना और है, हुक्मरा होना और है, बादशाह होना। तो अब थोड़ी देर गुफ्तगू सुनने के पक्ष में हैं तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का तोहफा। अच्छा, मुझे गलतफहमी तो नहीं है, मैं मानपुर में ही हूं ना, वही है ना। इस मानपुर में मैं उस वक्त आया था जब हजरत अल्लामा शेखुत तजवीद कारी रज़ुल्लाह साहब, अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत अता फरमाए, जिक्र रसूल की क्या खैरात पाई है वो मेरे उस आलिम ने, जिक्र मुस्तफ़ा की क्या खैरात पाई है कि जुमला आखिरी है और ज़बां बरजस्ता कह रही है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। अल्लाह ताला ऐसी मौत हर ईमान वाले को अता फरमाए। जोर से बोल दे आमीन। आखिर में मैं अर्ज़ करूँगा कि जो भी हजरात रहेंगे दुआ में हज़रत कारी साहब को ज़रूर शरीक कर लेंगे। तो अब सुनने का मूड हो गया है तो एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, ज़ोर से और ज़ोर से। अब अहले इल्म की शाकिर साहब, आपको हमेशा टकराव होता है। हजरत, इस वक्त नबी की आल के इश्क में बड़े बड़े ड्रामाबाज दिखते हैं। तवज्जो चाहूं, लिबासों से इश्क, मातमों से इश्क। तवज्जो चाहूं, अमा आशिकी वो नहीं अहले बैत की जिस आशिकी में अबू बकर न हो, वाशिक अहले बैत हो ही नहीं सकता जहां फारूक आजम न हो। दावा है नबी की आल के इश्क का, लेकिन पूरी बिरादरी में कोई हाफिज कुरान न मिला। तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखों के समझ में बात आएगी, उनको क्या समझ में आएगी जो मिट्टी कोड़ते। तवज्जो चाहूं, दावा है नबी की आल के इश्क का, पूरी जमात में हाफिज कुरान नहीं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, दावा है नबी की आल के इश्क का, नमाज का तोहफा नहीं, ज़कात का तसब्बुर नहीं, अदालत का कंसेप्ट नहीं। अमा बलिया भी तो पूरे डंके की चोट पे कहता है, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर मुस्तफा की आल का सच्चा आशिक अगर कोई दिखता है तो तन्हा भारत में इमाम अहमद रजा दिखता है। नबी की आल के रसूल अल्लाह, नबी के आल के इश्क में, नबी की आल के इश्क में पानियों से तराना बहुतों ने लिखा है। नबी की आल के इश्क में पानियों से तराना बहुतों ने लिखा है, लेकिन वो तन्हा आशिक है, वो तन्हा आशिक है।
जो इश्क के लहू से एक शेर लिखा है, एक शेर लिखा है, और कसम खुदा की बलियाबी तो हिमालय की चोटी पर चढ़ के चैलेंज करके कहता है, नबी की आल के आशिकों तुम सब मिलकर अपनी खिराजे अकीदत लाओ, बरेली के अहमद रजा का एक मिसरा काफी है। क्या कहा? या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है। तवज्जो चाहूं हजरत इस इल्मी नुक्ते की तरफ। क्या कहा? तेरी नस्ल पाक हजरत बस आप तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। क्या कहा? तेरी बच्चा बच्चा किसका? जोर से जोर से। किसका? हुजूर का नहीं का। क्या बात है, नूर का। तवज्जो चाहूं। अगर बात समझ में आ गई हो तो स्टेज थोड़ा बेदार हो जाए। बोल दीजिए बोल दीजिए, अरे बोल दो भाई। नूर का, हुजूर का नहीं, फातिमा का नहीं, अली का नहीं, अली का नहीं, फातिमा का नहीं, फातिमा का नहीं, अली का नहीं, हुजूर का नहीं, किसका? नूर का। आए हाय। और मेरे आका क्या कहते हुसैन के बारे में? हुसैन मुझसे है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। क्या कहा? हुसैन मुझसे, मुझसे है। ये नहीं कहा अल्लाह अकबर कि मेरा हुसैन फातिमा से है, मेरा हुसैन अली से है, मेरा हुसैन फातिमा से। ये नहीं कहा। क्या कहा? हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। मैं आई हाय, मैं हुसैन से। बस यही रोक के रखना, मैं हुसैन से। अब सवाल ये उठता है, मेरे आका कहां कहां हुसैन आपसे हैं? तवज्जो चाहो। कहां कहां हुसैन आपसे हैं, और कहां पहुंचने के बाद आप हुसैन से हैं? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तो जवाब मिलेगा नादान, हुसैन जब तक करबला में खड़ा है तब तक वो मुझसे है, वो मुझसे है। और सरे शहादत के बाद जो मेरा दीन खड़ा है वो हुसैन से है, वो हुसैन से है। अब इसकी वजाहत की तरफ आऊंगा, लेकिन ये मेरा अजीज जो है पता नहीं क्यों मुझको पागल बना रखा। आज है 20 दिन से जब से तारीख दिया है, मैं इस तरह की जल्दी तारीखें देता होता नहीं। बहरकैफ अभी आप सुन रहे थे मेरे किसी आलिम से, नाम मैं भूल रहा हूं कौन बुजुर्ग थे, जो स्पेन का तस्करा कर रहे थे। कौन थे? अच्छा, फाजिल गिरामी हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब। और मेरे बाद मेरी जमात का वो खतीब आने वाला है जिसकी गुफ्तगू बड़ी ही मुहक्किकाना होती है। वो लाम काफ नहीं, तहकीक की रूह निकाल कर रख दे ईमान वालों के सामने। फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब, उनकी आप गुफ्तगू सुने बगैर जाओगे तो पछताओगे। अब मैं तवज्जो चाहूं तो जिस स्पेन और यूरोप की बात हो रही थी, उस स्पेन और यूरोप में लोग तो थे, आबादियां थी, मुसलमान भी था तो मिक्स था। जैसे मिक्स सब्जी होती है ना,
मिक्स सब्जी वाला, थोड़ा पीछे कर दीजिए इसको, बच्चे को इस तरफ आ जाओ बेटा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुनोगे तो बोलो ना पड़ेगा, तवज्जो चाहो। लेकिन हिंदुस्तान से लोग कहते हैं मेरे गौस की बात करते हैं, मैं कहता हूं पागल हो तुम, पागल हो। जिन बेसाइज के पैजामा वालों को बरेली के अहमद रजा समझ में नहीं आए, क्या बात है, हजरत सुन लीजिए, बाद में पोस्टर पढ़ लीजिए। यही देखने के बाद मेरे बच्चे समझते हैं ये बहुत अच्छी चीज है, इसलिए 24 घंटा लगे रहते हैं। लाइफ बर्बाद कर दिया इस मोबाइल के डब्बे ने मेरी नस्लों की। सुन लीजिए, ये किताबें इश्क में इबारत और मतन मिलेगी, किताबें और आंख में नहीं मिलेगी। तो जिन बेसाइज के पैजामा वालों को, ये तो समझ ही गए होंगे, इंडिया में 2 हाफ है, 2 हाफ। एक हाफ पैंट, एक हाफ पैजामा। हाफ पैंट देश के बहुसंख्यक को धोखा देता है। बलियावी तो कहता मेरी कौम के अजीज नौजवान, इन तेज हवाओं की कभी परवाह मत करना। अरे अभी तो 75 साल हुए हैं आजादी को। जिसके बाप दादा ने 700 साल हुकूमत की है, उसकी औलादों से कहा जाता है कागज दिखाओ। लेकिन हमारे यहां भी कुछ पढ़े लिखे धरती के बोझ लोग हैं। ढेर सारे हरामखोरों ने बलियावी के खिलाफ व्हाट्सएप फेसबुक पे खूब लिखा। जिन हरामखोरों को ये भी पता नहीं कि कहां कौन कैसी लड़ाई चल रही है और कौन लड़ रहा। 3 तलाक पे मौलाना जुब्बा फाड़ के तकरीरें खूब हुई। अदालत के फैसले के बाद लोग ना जाने किस सुराख में चले गए, लेकिन बलियावी ने शिकस्त नहीं माना है और उसी सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा उस फैसले के खिलाफ रिट दाखिल किया। और मैंने साफ कह दिया, मुझे लटकाना है दार पे तो लटका देना, फर्क क्या पड़ना है, फर्क क्या पड़ना है। ओए जिंदगी अपनी हो तो दर्द होगा, अगर जिंदगी मुस्तफा के हवाले है तो दर्द कहां से होना। और आज पूरी दुनिया का कुफ्र हो या क्रिश्चियनिटी, सनम परस्त हो या पानी परस्त, पहाड़ का पुजारी हो या दौलतों के सामने सर झुकाने वाला इंसान, अगर खौफजदा है तो सिर्फ इसी बात से कि ये वो कौम है, ये वो कौम है जो खजूरों की टहनियां लेकर बद्र का मैदान जीत जाए और नन्हाल असगर का गला देकर करबला का मैदान जीत जाए। ये वो कलंदरों की जमात है जो लेट जाए अजमेर में तो कटोरे से पूरी हुकूमत का पानी उतार ले। तवज्जो चाहो, कटोरे से पूरी हुकूमत का पानी उतार ले। बहुत अच्छा हजरत, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कुछ गलती तो नहीं होगी? नहीं, कभी कभी डर लगता है।
बलियावी ने तैरना नाले में नहीं सिखाया, बलियावी को रईसुल कलम ने तैरना नाले में नहीं सिखाया है। जिन समंदरों का तूफान कभी थमता ना हो, उन्हीं समंदरों में बलियावी को रईसुल कलम फेंक देते थे और फरमाते थे, बेटा इन लहरों को चीर के आना ही तो कादरियों की पहचान है। अल्लाह अकबर। इन लहरों को चीर के आना ही तो कादरियों की पहचान है।